हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स के बारे में देखा था। आज वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आउटपुट इन सी प्लस प्लस। आउटपुट इन सी प्लस प्लस। तो आज का टॉपिक है हमारा आउटपुट इन सी प्लस प्लस। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस ऑल लाइन से दैट स्टार्ट विथ अ पाउंड और हैश टैग साइन आर कॉल्ड डायरेक्टिव्स एंड आर प्रोसेस्ड बाय अ प्री प्रोसेसर विच इज अ प्रोग्राम इन्वोक्ड बाय द कंपाइलर। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था हमने बताया था कि सी प्लस प्लस में किसी भी कोड को प्रारंभ करने के लिए किसी भी कोड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हैं। फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि इन सी प्लस प्लस ऑल लाइन से दैट स्टार्ट विथ अ पाउंड और हैश टैग, सभी लाइनें जो कि हमारी हैश टैग से स्टार्ट होती है आर कॉल्ड डायरेक्टिव्स एंड आर प्रोसेस्ड बाय अ प्री प्रोसेसर विच इज अ प्रोग्राम इन्वोक्ड बाय द कंपाइलर। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो है डायरेक्टिव्स कहलाता है। ये जो हच वाला जो लाइन लिखते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में हम लोग सबसे पहला कोड कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग सबसे पहला लाइन लिखते हैं वो लिखते हैं हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो इसमें हच जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टिव होता है। ठीक है, फिर हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम टेल्स द प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड द आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, जो कि हमने बताया था कि जो लिखते हैं हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं that has some already pre-written code which we are importing to avoid reinventing the wheel in the program, and IO stream is the header file which contains all the basic functions to program like input output extra। तो क्या कह रहा है कि IO stream जो है वो हेडर फाइल है जो कि कुछ ऑलरेडी प्री रिटेन कोड, इसके अंदर की कुछ प्री रिटेन कोड होते हैं विच वी आर इम्पोर्टिंग टू अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील, जिसको कि हम लोग इम्पोर्ट करते हैं इन द प्रोग्राम में। एंड आईओ स्ट्रीम इज हेडर फाइल, आईओ स्ट्रीम जो है हेडर फाइल है विच कंटेन्स ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, जो कि किसी प्रोग्राम का बेसिक फंक्शन को कंटेन करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है, तो जो पहला लाइन लिखते हैं हम लोग हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हैं। तो इसमें हच जो है क्या है, हमारा डायरेक्टिव्स है। फिर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है हमारे क्या है, हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में जो है इनपुट आउटपुट और भी बहुत सारे फंक्शंस स्टोर होते हैं, कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन में क्या कर रहा है कि यूजिंग नेम स्पेस std इज यूज टू डिफाइन विच इनपुट आउटपुट फॉर्म इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो हमने बताया था कि सेकेंड लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलन। ठीक है, हमने क्या बताया था कि सेकेंड लाइन में हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std जो है यूज टू डिफाइन विच इनपुट आउटपुट फॉर्म इज गोइंग टू बी यूज, यह डिफाइन करता है किस चीज़ को, तो हमारे प्रोग्राम में जो है इनपुट आउटपुट का जो फॉर्म है वो यूज होने वाला है। एक्सप्लेन इन द फोर्थ कमिंग लेक्चर, आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड लाइन क्या हो गया, यूजिंग नेम स्पेस std, ये जो है क्या करता है, ये जो है प्रोग्राम में आने वाले इनपुट आउटपुट के फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था, थर्ड लाइन में हम लोग इंट मेन स्मॉल पैरेंथेसिस लिखते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन में क्या लिखते हैं, इंट मेन स्मॉल पैरेंथेसिस। ये क्या कहता है, इंट मेन दिस लाइन इज यूज टू डिक्लेयर अ फंक्शन हैविंग द नेम मेन हुज रिटर्न टाइप इज इंटीजर। यह लाइन जो है क्या हम लोग को बताता है, तो यह जो है डिक्लेयर अ फंक्शन, एक फंक्शन को डिक्लेयर करता है हैविंग द नेम, जिसका नाम क्या है, मेन है, मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो इंट मेन जो है मेन नाम का जो है फंक्शन को डिक्लेयर करता है। हुज रिटर्न टाइप इज इंटीजर, जिसका कि रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है। इंट मेन क्या होता है, तो इंट मेन जो है
एक मेन नाम वाले फंक्शन को डिक्लेयर करता है जिसका कि रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस विद द मेन फंक्शन नो मैटर वेयर द फंक्शन इज लोकेटेड इन द प्रोग्राम। प्रत्येक सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है उसका एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, बिगिंस विद द मेन फंक्शन, उसका जो है मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। नो मैटर वेयर द फंक्शन इज लोकेटेड इन द प्रोग्राम, वहाँ इससे कोई मतलब नहीं होता है कि फंक्शन प्रोग्राम में कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इंट मेन जो होता है एक मेन नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करता है जिसके अंदर की उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। ठीक है, और प्रत्येक सी प्लस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, हच इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ये जो 3 लाइन है इसको किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले लिखना नेसेसरी है। ठीक है, जो कि हम यहाँ लिखे हैं कोड को स्टार्ट करने से पहले, प्रोग्राम को लिखने से पहले ये 3 लाइन में लिखे हैं। पहला लाइन हो गया हच इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलन फिर इंट मेन। इसमें हमने बताया कि पहला जो लाइन है हच इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसमें हच जो है डायरेक्टिव्स है, इंक्लूड IO स्ट्रीम जो है क्या है, तो ये जो है प्री प्रोसेसर है जो कि इनपुट आउटपुट और बहुत सारे फंक्शन को स्टोर करता है, कंटेन करता है। ठीक है, सेकेंड लाइन जो है यूजिंग नेम स्पेस std, ये जो है हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन को कंटेन करता है। ठीक है, और तीसरा लाइन इंट मेन, इंट मेन क्या है, तो इंट मेन जो है एक मेन नाम का फंक्शन जो है उसको स्टोर करता है, उसको डिक्लेयर करता है, जो कि इंटीजर डाटा टाइप का रिटर्न टाइप रखता है वैल्यू को। ठीक है, इंट मेन जो है इसमें जो है मेन नाम का एक फंक्शन को डिक्लेयर करता है। ये थर्ड लाइन जो है इंट मेन, इसमें जो है ये मेन नाम का एक फंक्शन को डिक्लेयर करता है जो कि प्रत्येक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए थर्ड लाइन हो गया इंट मेन। अब यहाँ से हम कोड जो स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि फिर इंट मेन स्मॉल ब्रेसेस के बाद करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा बॉडी होता है, कोड होता है। यहाँ देखिए करली ब्रैकेट ओपन हुआ, इसको भी हम नीचे कर देते हैं करली ब्रैकेट को सेम लिखने के लिए। यहाँ देखिए अब यहाँ अब दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस में किसी भी चीज़ को प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो हमने बताया था कि सी आउट का यूज करते हैं। सी प्लस प्लस में किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, सी आउट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको हेलो प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे, सी आउट फिर डबल लेस देन का सिंबल देना है, फिर हेलो हमको प्रिंट करवाना। तो हेलो जो है हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग की तरह है। ठीक है, इंटीजर सॉरी कैरेक्टर से मिलकर बना है हेलो। तो अगर हम लोगों को इंटीजर प्रिंट करवाना होता है तब तो हम लोग उसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे कि हमको 50 प्रिंट करवाना है, तो सी आउट 50 लिख दिए, उसके बाद सेमी कॉलन लिखे और फिर इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन, इसको सेव करते हैं यहाँ। सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन .cpp होता है। ठीक है, cpp सेव किए। अब यहाँ देखिए हमारा 50 प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ 50 प्रिंट होकर के आ गया। तो यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जैसे कि हम लोगों ने कोड को स्टार्ट करने के लिए ये 3 लाइन तो लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, हे भगवान। ठीक है, ये 3 लाइन तो हमने पहले लिख दिया, हच इंक्लूड IO स्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलन इंट मेन। उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट से बॉडी को स्टार्ट करते हैं और किसी भी चीज़ को हम लोग सी प्लस प्लस में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं, सी आउट वर्ड का यूज़ करते हैं। सी आउट लिखा हमने, उसके बाद डबल लेस देन का सिंबल देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को इंटीजर प्रिंट करवाना है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीजर उसमें लिख दिए और उसके बाद एग्जीक्यूट करवाए, रन करवाए, तो हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो गया 50। अगर 50 नहीं हम 10 प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 50 हटा करके 10 लिख दिए। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन करेंगे। यहाँ देखिए हमारा 10 प्रिंट होकर के आ गया।
तो अगर हम लोगों को इंटीजर डायरेक्टली प्रिंट करवाना है तब तो हम लोग डायरेक्टली इंटीजर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कैरेक्टर से बना हुआ किसी वर्ड को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको लिखते हैं। अब जैसे कि हमको हेलो प्रिंट करवाना है तो हेलो को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, तो हमने डबल इन्वर्टेड लिख दिया, उसके बाद हम लोग हेलो लिखते हैं, हेलो लिख दिए, फिर डबल इन्वर्टेड से इसको बंद कर दिए, फिर सेमी कॉलन। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किए। अब यहाँ पे देखिएगा हेलो प्रिंट होकर के आ गया हमारा, क्या आ गया, हेलो प्रिंट होकर के आ गया। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा कि C++ में किसी भी चीज़ को प्रिंट कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो सी आउट का यूज हम लोग करते हैं आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। अगर हम लोगों को हेलो के अलावा कुछ और प्रिंट करवाना है, जैसे कि मेरा नाम हेलो अभिनव प्रिंट करवाना है मेरा नेम, तो हम लोग यहाँ पे अभिनव कुछ नहीं, डायरेक्ट अभिनव लिख देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो डायरेक्टली सेम टू सेम प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो हम अभिनव लिखते हैं, ABHINAV, अभिनव लिखे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर सेमी कॉलन से यहाँ बंद कर दिया। अभी यहाँ पे फिर से हम इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं, कंपाइल एंड रन करवाए, यहाँ पे देखिए हमारा अभिनव प्रिंट होकर के आ गया। यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि C++ में हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट कैसे करवाते हैं, ठीक है। C++ में हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए सी आउट और फिर लेस देन, डबल लेस देन का सिंबल देते हैं, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है सेम टू सेम। अगर जैसे कि हम इंटीजर को प्रिंट करवा रहे थे तो हम डायरेक्टली लिख रहे थे, बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिख रहे थे और ये प्रिंट हो जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया, कंपाइल एंड रन किए, बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी अगर प्रिंट करवाते हैं तो भी ये प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर 50 लिखे, ये भी हमारा प्रिंट हो जाएगा, 50 ही प्रिंट होकर के आएगा, देखिएगा 50। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि जैसे कि हम डायरेक्ट 50 बिना डबल इन्वर्टेड कभी अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो भी ये प्रिंट होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी प्रिंट करवाते हैं तो भी ये प्रिंट होता है। तो इंटीजर में जो होता, जैसे कि इंटीजर वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं तो उसको बिना डबल इन्वर्टेड के ही प्रिंट करवाते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम इस 50 को डायरेक्ट ऐसे ही लिखें तो ये जो है हमारे इंटीजर की तरह लिया जाएगा, लेकिन जब हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करवाते हैं तो ये जो है एक स्ट्रिंग की तरह लिया जाएगा। ये जो है हमारा 50 स्ट्रिंग बन गया। अब जैसे कि इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो ये 50 प्रिंट होकर के आएगा, लेकिन वो जो है हमारा स्ट्रिंग की तरह हो जाएगा। इसके बारे में हम आप लोगों को आगे समझ में आएगा, फिलहाल इतना ही देखिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि C++ में किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम हेलो अभिनव प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर डबल इन्वर्टेड देंगे, फिर हेलो लिखेंगे, क्या लिखा गया, हेलो, हेलो अभिनव, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, हेलो अभिनव प्रिंट होकर के आ जाएगा हमारा, हेलो अभिनव प्रिंट होकर के आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक कैसे क्या करवाना है। एक बार फिर से हम आप लोगों को थ्योरी वाला पार्ट समझा देते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, आउटपुट इन C++, क्या है हमारा टॉपिक आज का, आउटपुट इन C++, ठीक है। तो पहला लाइन क्या कर रहा है कि इन C++ ऑल लाइन्स दैट स्टार्ट विथ अ पाउंड और हैशटैग साइन आर कॉल्ड डायरेक्टिव्स। जितने भी लाइन हमारे हच साइन से स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिव्स बोलते हैं। एंड आर प्रोसेस्ड बाय अ प्री प्रोसेसर विच इज अ प्रोग्राम इन्वोक्ड बाय द प्रोग्राम कंपाइलर। तो यह जो है प्रोसेस किया जाता है बाय अ प्री प्रोसेसर के द्वारा, विच इज अ प्रोग्राम इन्वोक्ड बाय द कंपाइलर, जो कि कंपाइलर के द्वारा कोई भी प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। दूसरा लाइन हमारा क्या कर रहा है कि हच इंक्लूड IO स्ट्रीम tells the preprocessor to include the IO stream header file that has some already pre-written code which are importing to avoid inventing the wheel in the program, and IO stream is the header file which contains all the basic functions of the program like input, output, etc. तो कुछ नहीं, इसमें कह रहा है कि दूसरा जो हम लोग पहला लाइन जो लिखते हैं हच इंक्लूड IO स्ट्रीम, तो इसमें हच सिंबल से जो भी स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिव बोलते हैं। फिर जो है यहाँ IO स्ट्रीम जो होता है, जो हेडर फाइल IO स्ट्रीम जो है वो हेडर फाइल है, वो जो है हमारे क्या करता है, तो कंटेन ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, सारे किसी प्रोग्राम के सारे बेसिक फंक्शन को कंटेन करता है, क्या, तो IO स्ट्रीम, जैसे कि इनपुट आउटपुट, ठीक है। तीसरा लाइन क्या है, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये जो है सेकेंड लाइन में हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD सेमी कॉलन। इसका जो यूज होता है कहाँ होता है, यूज टू डिफाइन विच इनपुट आउटपुट फॉर्म इज गोइंग टू बी यूज,
तो ये जो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है, इसका यूज जो है हम लोग क्या डिफाइन करने के लिए करते हैं, तो यहाँ जो आगे जो है इनपुट आउटपुट का यूज होने वाला है उसको डिफाइन करता है, क्या चीज, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अगला लाइन है इंट मेन सेमी स्मॉल पैरेंथेसिस, ये लिखते हैं। तो दिस लाइन इज यूज टू डिक्लेयर अ फंक्शन हैविंग द नेम मेन हुज रिटर्न टाइप इज इंटीजर। तो मेन इंट मेन जो है क्या हम लोग यहाँ डिक्लेयर करते हैं, तो इंट मेन जो है एक मेन नाम का फंक्शन को डिक्लेयर करता है, क्या, तो इंट मेन जो हम लिखते हैं, तो ये जो है हमारा एक मेन नाम का फंक्शन को डिक्लेयर करता है जिसका रिटर्न टाइप जो है क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है इसका रिटर्न टाइप। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस विद द मेन फंक्शन। ठीक है, तो सारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होते हैं उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, नो मैटर वेयर द फंक्शन इज लोकेटेड इन द प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम में फंक्शन कहाँ लोकेटेड है इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग, तो यहाँ देखिए हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये जो है हमारा क्या हो गया, हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये जो डायरेक्टिव्स हो गया, इसमें जो आईओ स्ट्रीम जो है ये हम लोगों को क्या डिफाइन करता है, तो इसमें जो है इनपुट आउटपुट और भी बेसिक फंक्शंस जो हैं उस वो डिक्लेयर होते हैं आईओ स्ट्रीम के अंदर। दूसरा लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, दूसरा लाइन क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये जो है क्या डिफाइन करता है, तो ये जो है डिफाइन करता है कि हमारे फंक्शन में इनपुट आउटपुट का यूज़ होने वाला है। ठीक है, फिर तीसरा जो है इंट मेन है, क्या है, इंट मेन, ये जो है मेन नाम का एक फंक्शन हो जाता है, जो कि इंट मेन जो है मेन नाम का एक फंक्शन को डिक्लेयर करता है जिसका रिटर्न टाइप जो होता है इंटीजर होता है, और सारे प्रोग्राम का जो है जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इंट मेन स्मॉल पैरेंथेसिस लिखते हैं। उसके बाद हम लोग बॉडी लिखते हैं, बॉडी जो होता है करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब ये करली ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे ये जो है डबल बैक स्लैश जो है इसका क्या यूज़ होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो डबल बैक स्लैश होता है इसका यूज सी प्लस प्लस में कमेंट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम आप लोगों को कोड में बताएंगे अभी। तो जैसे कि हम लोग प्रिंट्स हेलो वर्ड इन द सी प्लस प्लस, तो ये जो है कमेंट के रूप में हमारा हो गया, प्रिंट हेलो वर्ड इन सी प्लस प्लस, ये जो है हमारा कमेंट के रूप में हो गया। क्यों, बिकॉज इसको हम लोग डबल सेमीकोलन से लिखे, डबल बैक स्लैश से लिखे हैं। ठीक है, सॉरी सेमीकोलन नहीं, डबल बैक स्लैश जहाँ भी यूज़ करेंगे वो जो हमारा कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ डबल बैक स्लैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस ये हमारा जो है कमेंट के रूप में आ जाएगा। फिर सी आउट का यूज़ करते हैं हम लोग आउटपुट को देखने के लिए, आउटपुट लाने के लिए किसी भी चीज़ को जो हम लोग लिख रहे हैं, जो भी हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं, सी आउट का यूज़ करते हैं। तो सी आउट, फिर डबल लेस देन का सिंबल, सी आउट, फिर डबल लेस देन का सिंबल, फिर जो हम लोगों को कोई वर्ड प्रिंट करवाना है तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड के अंदर हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस लिख दिए तो हमारा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ आउटपुट में हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस आ गया। ठीक है, अब ये क्या कराएगा, टू प्रिंट अ न्यू लाइन इन सी प्लस प्लस वी यूज इंडेल कमांड और बैक स्लैश एन कमांड। ठीक है, तो हम लोग सी प्लस प्लस में किसी भी नए लाइन को लाने के लिए इंडेल या फिर बैक स्लैश एन का यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। तो जैसे कि हम कमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं, कंट्रोल और बैक स्लैश को, कंट्रोल और बैक, अरे नहीं हो रहा है, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ यार, नहीं ले रहा है भाई, क्या था भूल रहे हैं हम, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग कमेंट कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में, तो सी प्लस प्लस में कमेंट करने के लिए हम लोग को डबल बैक स्लैश का सिंबल देते हैं, ये डबल बैक स्लैश हो गया। फिर जो कुछ भी लिखेंगे हम इसमें वो हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, मतलब वो हमारा प्रिंट होकर के नहीं आएगा,
तो जैसे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रिंट हेलो अभिनव इन सी प्लस प्लस, प्रिंट हेलो अभिनव इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम लोगों को हेलो अभिनव लिखवाना है, प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी आउट डबल लेस देन का सिंबल दिया, उस फिर हेलो अभिनव को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए और सेमी कॉलन से बंद कर दिए। फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी को बंद किए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, हमारा हेलो अभिनव प्रिंट होकर के आ गया। तो वहाँ पे जो हम लोग डबल बैकस्लैश के अंदर प्रिंट हेलो अभिनव इन सी प्लस प्लस जो लिखें, वो हमारा कोड में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ना तो हमारा कोड में प्रिंट होकर के आ रहा है, ना ही कोई दिक्कत कर रहा है। इसका मतलब है ये जो है हमारा क्या हो गया, कमेंट के रूप में हमारा आ गया यहाँ पर हेलो अभिनव इन प्रिंट हेलो अभिनव इन सी प्लस प्लस। ये जो है हमारा क्या हो गया, तो हमारा कमेंट की तरह पास हो गया। ठीक है, ये सी प्लस प्लस में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो है इस सिंबल का जो है कमेंट पास करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोगों ने एक नया चीज़ और जानेंगे कि सी प्लस प्लस में हम लोग जैसे कि हेलो अभिनव लिखे हैं, अब हम लोगों को हेलो और अभिनव दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सी प्लस प्लस में हम लोग इंडेल का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंडेल का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हेलो अभिनव को हटा दिया हमने, यहाँ डबल इन्वर्टेड से फिर से इसको डबल इन्वर्टेड में बंद कर दिया। अब अब एक बात और कि सी प्लस प्लस में कोई भी कोड जैसे कि हम लोग सी आउट में लिख रहे हैं, तो उस चीज़ को लिखने के बाद उसको सेमी कॉलन से बंद करना ज़रूरी है। अब अगला लाइन अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो अगला लाइन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को उसको सेमी कॉलन से बंद करना जरूरी है। अगर हम लोग सेमी कॉलन से बंद नहीं करते हैं और कंपाइल एंड रन करवाते हैं, तो हमारा एरर आ जाएगा। जैसे कि देखिए एरर आ जाएगा, हमारा एरर यहाँ पर शो कर रहा है, एरर एक्सपेक्टेड बिफोर कर्ली ब्रैकेट टोकन। यहाँ पे ये देखिए सेमी कॉलन छूट रहा है, तो हेलो के बाद हम लोग सेमी कॉलन दे दिए। अब प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारा सही प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा हेलो सही प्रिंट होकर के आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं सी प्लस प्लस में कि बता रहे थे क्या, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाने के लिए। जैसे कि हेलो और अभिनव है, दोनों को अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हेलो जैसे कि प्रिंट करवा दिए। अब हम लोग सी प्लस प्लस में नए लाइन को यूज़ करने के लिए या तो बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं या फिर इंडेल का यूज़ करते हैं। तो दोनों हम आप लोग को आज बताएंगे। सी आउट, ओ माय गॉड, सी आउट, ओ माय गॉड, डबल लेस देन का सिंबल दिए, इंडेल बैकस्लैश सॉरी सेमी कॉलन से बंद किए, फिर सी आउट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अभिनव लिख देंगे हम, फिर सेमी कॉलन से इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन करवाते हैं। तो देखिए हमारा हेलो एंड अभिनव जो है अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना कि सी प्लस प्लस में जो है अगर हम लोगों को दो लाइन में किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना है, दो अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है, तो हम लोग उस जो पहले लाइन में लिखना है उसको पहले लाइन में हम लोग लिख दिए। फिर हमको नेक्स्ट लाइन में ले जाना है, तो हमको इंडेल का यूज़ करना पड़ेगा। किस वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, इंडेल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग इंडेल का यूज़ नहीं करते हैं तो बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बैकस्लैश एन, तो बैकस्लैश एन को लिखने से पहले हम लोग इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश एन। अब एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करवाते हैं, फिर हमारा दोनों अलग अलग लाइन में आ गया। हेलो और अभिनव दोनों अलग अलग लाइन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सी प्लस प्लस में हम लोग जो है किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी सेंटेंस को दो अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है, तो दो वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या क्या, तो एक इंडेल होता है और एक बैकस्लैश एन होता है। जो आप लोगों को यूजी लगे वो यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो जहाँ यूज़ करना है कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम ये जो बैकस्लैश एन दिए हैं या फिर जो इंडेल दे रहे हैं, उसको हम लोग अगर नहीं देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब सी आउट हेलो सेमी कॉलन, फिर सी आउट अभिनव सेमी कॉलन, इसको हम दो अलग अलग लाइन में लिखते हैं। तो क्या ये हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर के आएगा, इसको देखते हैं। तो ये जो है हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं होगा, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखिए एक ही लाइन में प्रिंट हुआ, शायद में सटा हुआ दोनों प्रिंट हुआ। तो ये सटा हुआ क्यों प्रिंट हुआ वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हेलो लिखे हैं, उसके बाद कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे फिर अभिनव स्टार्ट हुआ है, इसके बाद भी कोई स्पेस नहीं है। तो अगर हम इसको स्पेस देंगे, यहाँ पर हेलो के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं,
अब अगर हम लोग एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करवाते हैं तो हमारा थोड़ा सा फर्क अलग होकर ये प्रिंट होकर के आ जाएगा हेलो अभिनव, लेकिन अभी भी ये एक ही लाइन में है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कोड जो है दो अलग अलग लाइन में लिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंपाइल एंड रन होकर के जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो दोनों एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम लोग ने जाना कि C++ में हम लोगों को अगर दो अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है तो हम उसको दो अलग अलग लाइन में अगर सी आउट के अंदर लिख देते हैं तो वो ऐसे नहीं आएगा। अगर हम लोग उसको दो अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इंडेल वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर बैकस्लैश n को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे अभी हम फिर से बता दे रहे हैं, इंडेल सॉरी सी आउट इंडेल, फिर सेमीकोलन से बंद किया। अब अगर प्रिंट करवाते हैं हम लोग तो ये जो हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर के आ जाएगा हेलो अभिनव। अगर इंडेल का यूज नहीं करना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या यूज करेंगे, बैकस्लैश n, और कंपाइल एंड रन करवाएंगे। कंपाइल एंड रन करवाया हम लोगों ने और यहाँ हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि C++ में हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों को कमेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डबल सिंबल देने के बाद जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा कमेंट के रूप में पास होगा। इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि हम हेलो अभिनव प्रिंट करवाएं, हेलो, अब जैसे कि हम लिखना चाहते हैं हेलो अभिनव, हाउ आर यू, अलग अलग लाइन में हेलो अभिनव पहले लाइन में आ जाए, दूसरी लाइन में हाउ आर यू आ जाए, और जो ही सिंबल देंगे वही प्रिंट जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे दी। अब हम प्रिंट करवाते हैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो देखिए हमारा पहले लाइन में हेलो अभिनव हाउ आर यू करके आ गया। जो भी प्रिंट करवाना है हम लोग सी आउट से प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो। आई विल सी ऑल द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। ओके देन बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइस।